नरं चैव नरोत्तमा देवीं सरस्वतीं व्यासा ततो जयमुदीरे नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी श्रीमद् भागवतम की श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 4 जिसे आज हम लोग पढ़ते हैं। तो पहले हम तीसरा अध्याय कर रहे थे। चौथा अध्याय है सती द्वारा शरीर त्याग। तो हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे दक्ष प्रजापति ने अपने यहाँ पर यज्ञ संचालन किया और उसमें अपनी पुत्री सती को इनवाइट नहीं किया, उनको निमंत्रण नहीं दिया। तो सती जो हैं वो आग्रह कर रही हैं अपने पति शिव से कि सब मेरे भाई बहन, सब लोग, सारी मेरी बहनें और सारे मेरे संबंधी जो हैं उस यज्ञ में आए होंगे और अगर मैं नहीं जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मुझे जाना चाहिए। तो हालांकि भगवान शिव ने बहुत समझाने का प्रयास किया कि जब हम अनइनवाइटेड कहीं जाते हैं तो वो हमारे साथ कुछ भी बिहेव कर सकते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो सती ने भी बहुत से लॉजिक्स दिए इसके लिए कि अपने पिता के घर, पति के घर, मित्र के घर या फिर गुरु के पास हम बिना इनविटेशन के भी, बिना निमंत्रण के भी जा सकते हैं। तो शिव ने बोला हालांकि जा सकते हैं बिना निमंत्रण के, लेकिन तब जबकि वो उन्होंने देहात्म बुद्धि के स्तर पर आकर आपको तोला ना हो, मीन्स आपके साथ दुर्व्यवहार कभी ना किया हो या आपके साथ कुछ बुरा भला ना कहा हो, या फिर हम तब जा सकते हैं जब हमें पता हो कि वो आपके जाने से बहुत प्रसन्न होंगे। हमें पता है कि वो हमारे जाने से प्रसन्न नहीं होंगे, तुम्हारे जाने से प्रसन्न नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, शिव की पत्नी हो, और दक्ष प्रजापति जो हैं वो शिव से द्वेष करते हैं। तो मैं ये आज सुबह मैं गुरु महाराज का लेक्चर सुन रही थी एक, तो गुरु महाराज किसी की क्वेश्चन आंसर में ही किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे थे कि महाराज बता रहे थे कि जो आध्यात्मिक लोग हैं उसमें सब कुछ ऐसा ही होता है जैसा भौतिक लोक में होता है। वही संबंध होते हैं, पति पत्नी, संतान, वही संबंधी, सारा सब कुछ वैसे जैसे यहाँ होता है वैसे वहाँ होता है। केवल और केवल जो है विकार नहीं होते हैं, कोई विकार नहीं होता है वहाँ पर। केवल और केवल प्रेम के स्तर पर सारे संबंध चलते हैं। बस विकार को माइनस कर दो, भौतिक जगत में से विकारों को माइनस कर दो तो आध्यात्मिक जगत है। संबंध सारे वैसे ही होते हैं, सब वैसे ही अपने अपने काम करते हैं, अपनी अपनी सेवाएं करते हैं, सब कुछ करते हैं, वही संबंध निभाते हैं, रिश्तेदारी निभाते हैं, सब कुछ वही होता है, लेकिन विकार नहीं होते, विकार माइनस कर देते हैं। तो फिर मैं कोरिलेट कर रही थी इस प्रसंग को उस आध्यात्मिक जगत से कि इसका मतलब क्या है कि ये विकार जो है एकदम सिर्फ गोलोक में ही नहीं है, बाकी जो हमारे और हायर लोग हैं जैसे शिव लोग हैं या और भी हमारे देवी लोग हैं, जो भी हैं, यानी कि विकार वहां तक भी पहुंचे हुए हैं, है ना। सिर्फ गोलोक धाम वैकुंठ लोग जो है, जो भगवान विष्णु के लोग हैं एक तरह से, वो लोग जो है वहां पर विकार नहीं है। यानी कि अब हम शिव लोग के बारे में पढ़ रहे हैं, भगवान शिव के बारे में पढ़ रहे हैं, विकार वहां भी है ना। और सारे जैसे देवी लोग के बारे में भी पढ़ते हैं, तो हर जगह हम पढ़ते हैं कि वहाँ राक्षस हैं, वहाँ राक्षस कैसे देवी वहाँ पे अटैक, जहाँ भी उनकी सेवा होती है तो जब वो पढ़ो सप्तशती वगैरह, तो उसमें आता है कि वो जो है ना, आते हैं ना,
तो मैं नाम वाम भूल गई, पहले पढ़ा करते थे। यस, है ना, महिषासुर मर्दनी तभी तो कहते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, हर लोक में विकार हैं। वो बात अलग है कि भौतिक लोक में बहुत ज्यादा है, और धीरे धीरे जैसे जैसे लोग ऊपर होते जाते हैं, जैसे हमारे 14 लोग हैं, भूलोक के ऊपर 6 लोग और हैं, सत्य लोक तक। तो सत्य लोक तक भी विकार हैं, ब्रह्मा जी के लोक तक भी विकार हैं, है ना। तो लेकिन वो बात अलग है कि थोड़े थोड़े कम होते चले जाते हैं, लेकिन नील नहीं होते हैं, है ना। तो इसलिए भौतिक लोकों में जाने की कामना हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उच्च लोकों में हम कहते हैं ना, स्वर्ग में जाकर हम कई बार स्टोरीज पढ़ते हैं कि देवता लोग उस स्त्री पर मोहित हो गए या उस अप्सरा पर मोहित हो गए। तो ऐसा लगता है कि क्या देवता लोग भी ऐसा करते हैं, क्या स्वर्ग में भी ऐसा होता है? क्योंकि भौतिक लोक है। स्वर्ग लोक भी क्या है, भौतिक लोक है, वो आध्यात्मिक लोक नहीं है। इसलिए हमारे आचार्य हमें बार बार कहते हैं कि हमें कामना नहीं करनी चाहिए। हम लोग अक्सर क्या कामना करते हैं कि स्वर्ग में पहुंच जाए, स्वर्ग मिल जाए, है ना। तो स्वर्ग तक पहुंचकर भी ना तो मन की शांति होगी और ना कुछ। हम किसकी खोज में रहते हैं? क्या ज्यादातर लोग धन की खोज में हैं, भोग ऐश्वर्य की खोज में हैं, लेकिन जब भोग ऐश्वर्य प्राप्त करके भी शांति प्राप्त नहीं होती है, तो क्या वो उस समय ये नहीं सोचते हैं कि क्या लाभ है इस भोग ऐश्वर्य का, इस धन का, जब मन की शांति ही नहीं है? तो है ना। तो जब मन की शांति नहीं है, हर व्यक्ति आनंद की खोज में है, हर व्यक्ति शांति की खोज में है, और वो शांति हमें भौतिक उच्च लोगों में जाकर भी प्राप्त नहीं होती है। वहां भी द्वेष है, वहां भी विकार है, वहां भी सारे मत्सर हैं। तो कैसे हम रहें और कैसे हम आनंद में रह सकते हैं? जहां पर विकार होंगे वहां आनंद नहीं होगा, है ना। टेम्परेरी आनंद होगा, थोड़े समय के लिए आनंद होगा, लेकिन फिर वो विकार। हम भी क्या देखते हैं भौतिक जगत में, क्या है, हम जब कभी सत्संग में होते हैं, कीर्तन में होते हैं, बहुत बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, अनुष्ठान हो रहे हैं, तो हम भी कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, प्रसन्न होते हैं, थोड़े समय तक मस्ती में रहते हैं, लेकिन फिर जब वापिस आते हैं फिर से वही विकारों में पड़ जाते हैं। तो भौतिक जगत में तो ऐसा है ही, वो भौतिक जगत तो दुखालय है ही, लेकिन मेरे कहने का अर्थ ये है कि हमारे उच्च लोग भी, हमारे भौतिक उच्च लोग भी विकारों से परे नहीं है, उनमें भी विकार है, भले ही परसेंटेज कुछ कम होगी। तो इसीलिए हमारे आचार्यों ने क्या हमें डेस्टिनेशन, हमारा लक्ष्य हमें क्या दिया है, गोलोक लक्ष्य दिया है कि हमें गोलोक तक पहुंचना है। क्योंकि इन लोगों में जाने से कोई लाभ नहीं है, पहले तो इन लोगों से हमें वापिस आना पड़ेगा। चलिए वापिस आने की भी ये मान लें कि बहुत लंबी अवधि है, या जो कोई कहने लाखों साल, करोड़ों साल के बाद हमें वापिस आना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वापिस आना पड़ेगा। और लेकिन फिर आप ये सोचिए कि करोड़ों साल अगर हम एक लोक में रहते हैं, तो उस करोड़ों साल तक हम विकारों में रहेंगे। उन करोड़ों साल में हम इन चीजों से, इन द्वेषों से, इन विकारों से जूझते रहेंगे। तो क्यों ना ऐसे जगत में जाया जाए जहां पर कोई कुंठा ना हो। वैकुंठ इसलिए बोलते हैं कि वहां कोई कुंठा नहीं है, वहां कोई विकार नहीं है। तभी तो वो गाते हैं ना, सामरिया बेचल परली पार, उसको बोला ही परली पार गया है ना। जहां विराजे राधा रानी, राधा रानी और कहां पर है? राधा रानी केवल गोलोक में है। तो हमें उस लोक में जाना है जहां राधा रानी विराजमान है, जहां राजा रानी है, वहां कोई कुंठा नहीं है, कोई विकार नहीं है। क्योंकि अगर भौतिक लोगों में जाएंगे तो विकार ही विकार हैं। हमें फिर से इन लड़ाइयों से, इन झगड़ों से, इन विकारों से जूझना पड़ेगा। हमेशा हमारा मन कलुषित रहेगा, और जब मन कलुषित रहेगा तो भगवान के चरणों में नहीं स्थापित हो पाएगा। तो इसलिए मैं सोचती, बहुत समय से मेरे मन में था
कि क्यों भागवत में इन कथाओं को इतना स्थान दिया गया। शिव के इतने बड़ा प्रसंग भागवत में स्थान दिया गया। उसे माता जी चर्चा कर रही थी एक, कि क्या ये भागवत है। डाउट था आप भी कि क्या ये भागवत है सच में, क्योंकि हम लोग 7 दिन की जब भागवत सुनते हैं तो उसमें इन चर्चाओं को किया ही नहीं जाता। किसी को पता ही नहीं है कि ये भागवत का अंश है, लेकिन भागवत का ये बहुत बड़ा अंश है। और इसलिए हमें भागवत को बहुत डीपली पढ़ना चाहिए कि क्या हमें सुखदेव गोस्वामी समझाना चाहते हैं। क्या व्यासदेव जी ने तो बहुत कुछ लिखा, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने फिर भी उसमें से मुख्य मुख्य हमें बताए। ये मुख्य मुख्य में से है ना। वो इसलिए बताना चाहते हैं कि कैसे ये विकार कहाँ तक है, क्या कनेक्शन होगा। ये मेरे मन में चल रहा था कि क्या कनेक्शन होगा कि सुखदेव गोस्वामी ने इतना बड़ा प्रसंग जो है भागवत में ऐड किया। तो आज सुबह जब महाराज का ये लेक्चर मैंने सुना तो मैंने बड़ा उसको कनेक्ट किया कि हाँ सच में ये वहां कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन ये भी भौतिक लोग हैं, यहाँ भी कुंठाएं हैं, यहाँ भी विकार हैं। वहां तो केवल प्रेम है, प्रेम दरिया बहता है ना, प्रेम दरिया बहता है और हमें उसी दरिया में बहना है। इसलिए हमारी अप्रोच, हमारा टारगेट, हमारा जो लक्ष्य वो केवल गोलोक धाम होना चाहिए, ताकि हम इस धाम में रहने, यानी कि भौतिक जगत ये भी धाम है, क्योंकि जहां भगवान की चर्चा होती है वो धाम है। इस लोक में रहने और चाहे हम भौतिक उच्च लोकों में चले जाएं, बात एक ही है। यहाँ तो फिर भी ये चांसेस हैं कि आपकी आयु जो है मैक्सिमम 100 इयर्स है, मिनिमम आप 5 साल 10 साल से भी जा सकते हो, कितने से भी, एक दिन से भी जा सकते हो। तो आपका एक जीवन समाप्त हो जाएगा, अगले जीवन में चांस और बढ़ जाएगा। जहाँ आयु बहुत लंबी लंबी है तो वहां तो आप एक बार जाकर के गिर गए, आप एक बार जाके फंस गए तो लाखों साल ऐसे चले गए। तो इसलिए भौतिक जगत में अगर हमें सबसे सुप्रीम जगत है तो वो भूलोक ही है, क्योंकि देवता भी तभी यहाँ पर आने के लिए भी तरसते हैं। कहते हैं ना, देवता भी यहाँ आने के लिए तरसते हैं। क्यों आने के लिए तरसते हैं? कि यहाँ पर भक्ति है, यहाँ पर भोग ऐश्वर्य कम है, कुंठाएं ज्यादा है, तो इसलिए भक्ति है। भक्ति कर करके हम गोलोक जा सकते हैं, गोलोक हमारा डेस्टिनेशन है। तो आज हम जो शुरू करेंगे, समय तो मैंने ऐसे ही ले लिया। तो सती द्वारा शरीर त्याग अध्याय है। तो सती जो है वो जाना चाहती थी अपने पिता के घर में, क्योंकि पिता के घर में यज्ञ संचालित हो रहा था। तो मैत्री मुनि बता रहे हैं कि सती को असमंजस में पाकर शिव जी ये कहकर शांत हो गए। सती अपने पिता के घर में अपने संबंधियों को देखने के लिए अत्यधिक इच्छुक थी, किंतु साथ ही वह शिव जी की चेतावनी से भयभीत थी। मन अस्थिर होने से वह हिंडोले की भांति कक्ष से बाहर और भीतर आ जा रही थी। कौन सी स्थिति हो रही है कि मन कर रहा है जाने को पिता के घर में, इतना बड़ा अनुष्ठान है, लेकिन पति ने बार बार अलर्ट किया है, वहां जाओगी तो ये हो जाएगा, वहां तुम्हारा कोई आदर नहीं करेगा। फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम इतने दुखी हो जाएं कि आत्महत्या तक करने की नौबत आ सकती है। इसलिए मैं तुम्हें ये सलाह दूंगा कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन मन के वश में आ रही हैं सती, तो क्या समझ में आती है कि मन जो है वो हमें कहाँ तक परेशान करता है। हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि, और पति भी मना कर रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए, वहां जाने से ये परेशानी हो सकती है, लेकिन मन जो है वो हमें खींच रहा है पिता के घर में। और सती ने आखिर मन की बात सुनी और अपने पिता के घर में जाने के लिए तैयार हो गई। इस तरह अपने पिता के घर जाकर अपने संबंधियों को देखने से मना किए जाने पर भी सती बहुत दुखी हुई। उन सबके स्नेह के कारण उसकी आंखों में आंसू गिरने लगे। थरथराती एवं व्याकुल होकर उसने अपने अद्वितीय पति भगवान शंकर को इस प्रकार देखा मानो वे अपनी दृष्टि से उन्हें भस्म करने जा रहे हैं। इसलिए ऐसा करती है ना,
जब अपनी बात नहीं मानी जाती तो क्या होता है, पति पर भी इतना क्रोध आने लगता है कि मैं कह रही हूँ मुझे अपने पिता के घर में जाना है और ये मुझे जाने नहीं दे रहे हैं, तो ये मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। तो सती कैसे अपने पति की तरफ देख रही हैं कि भगवान शंकर को इस प्रकार से देखा मानो अपनी दृष्टि से भस्म करने जा रही हूँ। यानी कि क्रोध आ रहा है कि पति जाने क्यों नहीं दे रहे हैं, इसलिए क्रोध भरी आंखों से पति को देख रही हैं कि मैंने इतना बोल दिया, मेरा इतना मन कर रहा है, मुझे सब लोग इतना सज धज के सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके सुंदर सुंदर गहने पहनकर जाएंगे, मेरी सारी बहनें होंगी, मौसी मौसा होंगे, तो मुझे वहां जाना है, लेकिन पति जाने नहीं दे रहे हैं। तो पति को ऐसे देख रही हैं कि जैसे अभी उनको भस्म कर देंगी। तत्पश्चात सती अपने पति शिव जी को, जिन्होंने प्रेमवश उसे अपना अर्धांग प्रदान किया था, छोड़कर क्रोध तथा शोक के कारण लंबी लंबी सांसें भरती हुई अपने पिता के घर को चली गई। उससे ये अल्प बुद्धिमता पूर्ण कार्य उसका अबला नारी होने के फलस्वरूप हुआ। सुखदेव गोस्वामी इस बात को सिंपल इस तरीके से भी बता सकते थे कि शिव के बहुत मना करने पर भी सती वहां पर चली गई, है ना। सिंपल ये बात को इस तरीके से भी बताया जा सकता था कि शिव ने इतना मना किया लेकिन सती फिर भी वहां पर चली गई, लेकिन उन्होंने इस तरीके से नहीं बताया, पूरे डिटेल में इसको बताया कि सती कैसे अपने पति की बात को ले रही थी, कैसे उनका क्या रिएक्शन था। वो ऐसे अपने पति की तरफ देख रही थी कि जैसे अभी उनको एक तरह से क्रोध से भस्म कर देगी। और अब सती जो है अपने पति शिव को, जिन्होंने प्रेमवश उसे अपना अर्धांग प्रदान किया था, उनकी अर्धांगिनी थी, छोड़कर क्रोध तथा शोक के कारण, क्रोध आ रहा है, क्रोध के कारण और दुख भी हो रहा है कि पति मुझे जाने नहीं दे रहे हैं, क्रोध और शोक के कारण लंबी लंबी सांसें भरती हुई अपने पिता के घर को चली गई। यानी कि क्या समझ में आ रहा है कि क्रोध जो है वो हमें कभी भी सही निर्णय नहीं लेने देता। जब क्रोध आता है तो हम सही निर्णय भी नहीं ले पाते हैं कि हमें क्या करना है। हालांकि भगवान परमात्मा स्वरूप में हमारे हृदय में बैठे हुए भी हमें अलर्ट करते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन फिर भी यहाँ तो साक्षात स्वयं उनके पति शिव जो हैं उनको मना कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं कि जाओगी तो ये हो सकता है, ये सिचुएशन आ सकती है, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहे हैं। यानी कि क्रोध जो है इतना हावी हो रहा है और कि मन इतना नियंत्रण से बाहर हो रहा है कि वो अपने पति की बात को अनदेखा करके, अनसुना करके वो वहां पर जा रहे हैं। तो क्या सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, उससे ये अल्प बुद्धिमता पूर्ण कार्य उसका अबला नारी होने के फलस्वरूप हुआ। ये क्या कैसा कार्य है? अल्प बुद्धिमता कार्य। कम बुद्धि है कि हम अपनी बुद्धि को इतना यूज नहीं किया, कम बुद्धि से हमने कार्य किया, क्योंकि अबला नारी होने के फलस्वरूप हुआ। क्योंकि अबला नारी है इसलिए ये कार्य हुआ। कि एक तरह से सुखदेव गोस्वामी ये कहना चाह रहे हैं कि नारियां जो हैं वो अक्सर ऐसी गलतियां करती हैं, ऐसी स्त्रियां जो हैं ये गलतियां करती रहती हैं। प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि वैदिक विचारधारा के अनुसार पति अपने शरीर का आधा भाग पत्नी को और पत्नी आधा भाग पति को देती है। अर्थात पत्नी के बिना पति और पति के बिना पत्नी अपूर्ण होते हैं। शिव तथा सती के मध्य वैदिक वैवाहिक संबंध था, किंतु कभी कभी स्त्री नारी स्वभाव जनित दुर्बलतावश अपने मायके के पारिवारिक सदस्यों के प्रति अधिक आकृष्ट रहती है ना। कभी कभी नारी जो है वो, कभी स्त्री जो है नारी स्वभाव जनित दुर्बलतावश, क्योंकि एक स्पेशल अट्रैक्शन होता है अपने मायके के प्रति, तो उस मायके के प्रति अट्रैक्शन के कारण पारिवारिक सदस्यों के प्रति अधिक आकृष्ट रहती है। और सती के साथ भी यही हुआ
इस श्लोक में ये विशेष रूप से बताया गया है कि अपनी सती शिव जैसे महान पति को छोड़ना चाह रही थी। सती क्या है? शिव जैसे महान पति को छोड़ना चाह रही थी। कहने का अर्थ ये है कि पति तथा पत्नी के संबंध में भी स्त्री की दुर्बलता बनी रहती है। सामान्य रूप से पति तथा पत्नी के बीच होने वाला तलाक स्त्री के आचरण के कारण होता है। प्रभुपाद ने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। हालांकि स्त्रियों को दुख होगा इस बात से कि साधारण तौर पे जो पति पत्नी के बीच में तलाक की जो अक्सर नौबत आ जाती है, कि होता क्या है कि यही सिचुएशन अगर आज के समय में होती, सोचिए उस समय में है तो भी सती बिना माने बात को चली गई है, और अगर यही सिचुएशन आज के समय में होती तो आज के समय में तो और वर्ष तरीके से होती है ना। तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि अक्सर जब तलाक की नौबत आती है तो उसमें कहीं ना कहीं स्त्रियों का ज्यादा हाथ होता है, पुरुषों की बजाय स्त्रियों का ज्यादा हाथ होता है। क्यों? स्त्री को जो है वो सहनशीलता की एक देवी माना गया है, स्त्री को सहन करना चाहिए। लेकिन आजकल हम जब अपनी बेटियों को ब्याहते हैं तो ज्यादा ये शिक्षाएं हम नहीं देते हैं कि बेटा जो भी जैसा भी रहो सहन करना, अपने सास ससुर की बातों को, अपने परिवार की कोई बात हो जाए तो उसको सहन करना है, हमें ज्यादा क्रोध नहीं दिखाना है या ज्यादा कोई इस चीज को गुस्से में नहीं लेना है, तो हम ये नहीं समझाते हैं। लेकिन आज के समय में बल्कि उल्टी टीचिंग्स हम कई बार दे देते हैं। सुनने में आता है ऐसा कि हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि ज्यादा सहने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, तेरे लिए हम बैठे हैं, कोई भी ऐसी बात हो तो आप हमें बताना, ऐसा ये नहीं कि दबते चले जाओ। ऐसा आजकल होता है और सच में होता है, ऐसा नहीं कि ये बात नहीं है, सच में ऐसा होता है। आज के समय में माता पिता भी बहुत मॉडर्न है और बच्चे भी बहुत मॉडर्न है, और इसी मॉडर्न जनरेशन के चलते हुए बच्चे तो खैर सहना जानते ही नहीं है, लेकिन माता पिता भी ऐसी टीचिंग्स देते हैं कि तुम्हें ज्यादा सहना नहीं है, जिसका परिणाम ये होता है कि घर ज्यादा बसते नहीं है, हम तलाक की नौबत ज्यादा आ जाती है। क्योंकि माता पिता भी ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे इतने पढ़े लिख गए तो पढ़े लिखे बच्चे क्यों सहेंगे, वो अपना कमाते हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं, तो वो क्यों सहे, है ना, वो क्यों सहे। तो कुछ हद तक ये बातें हमें आम भाषा में सुनने में सही लगती होंगी, लेकिन क्या सच में ये सही है? क्या सच में ये सही है? क्या ये हमारे परिवारों को समाप्त नहीं कर रही हैं? क्या ये तलाक की जो आज ये परंपरा चल पड़ी है, जबकि हिंदू संस्कृति में तलाक नाम की वस्तु नहीं है, तलाक शब्द हिंदू डिक्शनरी में है ही नहीं, है ना, तलाक शब्द हिंदू डिक्शनरी में है ही नहीं। क्योंकि हिंदू स्त्री को ये समझाया जाता है कि आपका ये जो डिसाइड हुआ है ये ऊपर से डिसाइड होके आया है, भगवान ने यही निश्चित करके दिया है, आपके पति को, यही आपका पति है, अब आपको कैसे भी करो आपको इनके साथ रहना है। पहले इसलिए जब भी विवाह होते थे तो लड़कों को कम देखा जाता था, परिवारों को ज्यादा देखा जाता था कि परिवार कैसा है। क्यों देखा जाता था कि अगर परिवार अच्छा होगा तो चाहे लड़का नहीं भी अच्छा होगा तो लड़की हमारी अपने ससुराल में रहती रहेगी, अपने परिवार के सहारे, है ना, परिवार के साथ रहती रहेगी, क्योंकि परिवार अच्छा है। और साथ में अगर परिवार अच्छा है तो लड़के को भी अच्छे संस्कार दिए होंगे तो लड़का भी अच्छा ही होगा। लेकिन आज का समय बहुत बदल गया है, तो धीरे धीरे समझ में आ रही है कि सृष्टि किस तरफ जा रही है, कैसे हम नीचे नीचे होते चले जा रहे हैं, कैसे हमारे संस्कारों की क्या वैल्यू है और कैसे हम संस्कार बच्चों को देते हैं। कई बार बच्चे इतने हावी होकर बातों को कहते हैं कि माता पिता भी उनकी बातों में आ जाते हैं और माता पिता का माइंड को एकदम से ब्रेन वॉश कर देते हैं कि सच में जो हमारे बच्चे कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, है ना। माता पिता ये भूल जाते हैं
कि उनका समय कैसे था, वो कैसे अपने परिवार में रहे, कैसे उन्होंने सहा। तो ये जब सह कर को आज आए तो आज उनकी गृहस्थ जीवन कैसा चल रहा है। माता पिता भी अपने परिवारों, अपने बच्चों के कहने पर आकर ये डिसीजन गलत ले बैठते हैं। तो यही प्रोपर बताते हैं कि सामान्य रूप से पति तथा पत्नी के बीच होने वाला तलाक स्त्री के आचरण के कारण होता है। इसका कारण स्त्री की दुर्बलता है। सर्वश्रेष्ठ रास्ता यही है कि पत्नी पति के आदेशों का पालन करे। सबसे उत्तम रास्ता यही है कि पत्नी को पति के आदेशों का पालन करना है। इससे पारिवारिक जीवन परम शांतिपूर्ण रहता है। कभी कभी पति पत्नी के मध्य कुछ गलतफहमी होती है, जैसे कि शिव और सती जैसे उच्च पारिवारिक संबंध में हुई। सोचिए, शिव और सती जैसे उच्च पारिवारिक संबंध में भी ये बात उठ गई कि पति कह रहे हैं और पत्नी नहीं मान रही है, लेकिन फिर भी किंतु ऐसी गलतफहमी के कारण स्त्री को पति का संरक्षण नहीं त्यागना चाहिए। हमेशा स्त्री को जैसे पति कहे, पति की आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। जैसा पति कहे उसके अनुसार चलना चाहिए। यदि वह ऐसा करती है तो इसे स्त्री दुर्बलता समझना चाहिए कि अगर वो पति को त्याग करके चली जाती है, पति का संरक्षण त्याग करके चली जाती है, तो इसे स्त्री दुर्बलता कहते हैं। पहले के समय में स्त्री को ये शिक्षा दी जाती थी कि ये डायलॉग बहुत होता था कि तेरी डोली यहाँ से गई है, अर्थी वहां से निकलनी चाहिए। अब तो माता पिता कभी ये बात कह ही नहीं सकते। कहता है तो माता पिता कभी नहीं कहते, है ना। वो अर्थी की बात तो सोच भी नहीं सकते कि हम अपनी पुत्री को ये शिक्षा दे दे कि तेरी डोली यहाँ से गई है, अर्थी वहां से निकलनी चाहिए। कहने का अर्थ ये होता था कि तुझे वापस लौट के इस घर में नहीं आना है ना। मुझे याद है कि हम लोग जब छोटे होते थे, हमारे जो बड़ी सिस्टर्स वगैरह की मैरिज हुई, तो उस समय विवाह पर ही इतनी बड़ी एक शिक्षा पढ़ के सुनाई जाती थी कि तुझे कैसे कैसे अपने विवाहिक जीवन बिताना है। माता अपने सास ससुर को माता पिता की तरह रखना है, देवर को ननद को भाई बहनों की तरह रखना है। लेकिन अब तो वो कहाँ शिक्षाएं चली गई। विवाह भी होते हैं तो केवल नाच गा के विवाह हो जाते हैं, ढोल धमाके में, सजने धजने में केवल विवाह होते हैं। केवल घर को एक अग्नि लगाने के लिए विवाह होते हैं। अदरवाइज कोई संस्कारों के लिए पंडित जी को ये कह दिया जाता है कि जल्दी जल्दी विवाह करवा दीजिए, बस हमारे ताकि फोटोशूट अच्छा हो जाए। तो ये विवाह के हमारे संस्कार होते हैं। तो ऐसे संस्कारों के चलते अगर विवाह होंगे तो कैसे विवाह सफल हो पाएंगे। और कैसे पहले विवाहों में हमेशा आचार्यों को, संतों को भी बुलाया जाता था कि ताकि वो आशीर्वाद, बड़े बड़े भक्तों को बुलाया जाता था उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए। अब तो नॉनवेज और ड्रिंक्स के अलावा विवाह नहीं होते हैं। तो सच में बड़ी बुरी गर्त हो चुकी है और ये नौबत तभी आ रही है। जब उन्होंने सती को तेजी से अकेले जाते देखा तो शिवजी के हजारों अनुचर, जिनमें मणिमान तथा मद प्रमुख थे, नंदी बैल को आगे करके तथा यक्षों को साथ लेकर जल्दी से सती के पीछे हो गए। पति ने फिर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि पति को ये लगा कि अकेली, जब देखा कि वो अकेली जा रही हैं तो और खुद तो जाना नहीं था, इसलिए अपने अनुचर साथ में लगा दिए कि मणिमान और मद नंदी बैल को आगे करके और उनके ऊपर सब चल पड़े। और शिव के अनुचरों ने सती को बैल पर चढ़ा लिया और उन्हें उनकी पालतू चिड़िया मैना दे दी। और उन्होंने कमल का फूल, एक दर्पण और उनके अमोद प्रमोद की सारी सामग्री ले ली और उनके ऊपर एक विशाल छत्र तान दिया। उनके पीछे ढोल शंख बिगुल बजाता हुआ दल राजसी शोभा यात्रा के समान भव्य लग रहा था कि अब नहीं मानी है तो कम से कम जाए तो एक रिस्पेक्ट से जाए, एक उसको आदर मिले। तो शिव ने ये भी पूरा प्रयास किया कि चलो जा ही रही है तो एक पूरी सवारी बना के दे दी जाए, ताकि कम से कम उसका आदर हो कि वो अपने पिता के घर में कैसे जा रही है। और तब सती अपने पिता के घर में पहुंची जहां यज्ञ हो रहा था, और उसने यज्ञ स्थल में प्रवेश किया जहां वैदिक स्त्रोतों का उच्चारण हो रहा था।
वहां सभी ऋषि ब्राह्मण और देवता एकत्र थे। वहां पर अनेक बलि पशु थे और साथ ही मिट्टी, पत्थर, सोने, कुश और चर्म के बने पात्र थे जिनकी यज्ञ में आवश्यकता पड़ती थी। तो पूरी तैयारी यज्ञ की हो चुकी है और यज्ञ शुरू हो चुका है और सती वहां पर प्रवेश की, लेकिन सती के प्रवेश करने पर भी उनके पिता को ने कोई रिएक्ट नहीं किया। जब सती अनुचरों सहित यज्ञ स्थल में पहुंची तो किसी ने उनका स्वागत नहीं किया, है ना। हालांकि पति ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके भेजी कि कम से कम जाए तो ऐसा ना लगे कि ऐसे खाली अकेली आ गई है, अदरवाइज वो तो अकेली चल पड़ी थी। लेकिन पति ने पूरा अरेंजमेंट करके दिया, उनको नंदी साथ में दिए, 2 अनुचर साथ में दिए, पूरे, है ना, मैना और ये सारा कुछ उनको साथ में दिया कि ताकि ये लगे कि एक सवारी आ रही है, राजा की बेटी है, तो ऐसा ना लगे कि बिल्कुल छड़ी छड़ी सी आ रही है। तो लेकिन जब सती अनुचरों सहित यज्ञ स्थल में पहुंची तो किसी ने उनका स्वागत नहीं किया, क्योंकि वहां पर एकत्रित सभी लोग दक्ष से भयभीत थे। क्योंकि सभी लोग दक्ष से डरते थे, क्योंकि अगर स्वागत करेंगे तो सब जानते थे दक्ष जो है वो शिव क्या द्वेषी है, तो इसलिए अगर वो सती का स्वागत करेंगे तो दक्ष क्रोधित हो जाएगा। तो दक्ष से भयभीत थे। उनकी माता तथा बहनों ने अश्रुपूरित नेत्रों तथा प्रसन्न मुखों से उनका स्वागत किया, उससे बड़े ही प्रेम से बात की। और किसी ने स्वागत नहीं किया, माता और बहनों ने उनका स्वागत किया, प्रसन्नता से उनका स्वागत किया। प्रभुपाद कहते हैं कि सती की माता तथा बहनों ने अन्यों का अनुसरण नहीं किया। सब डर गए कि अगर हम स्वागत करेंगे तो दक्ष प्रजापति जो है वो क्रोधित हो जाएंगे, लेकिन माता और बहनों को कोई डर नहीं लगा, उन्होंने अन्यों का अनुसरण नहीं किया। तो इससे ये पता चलता है कि माँ का हृदय एक अलग होता है। जैसा भी पिता चाहे कैसे भी हो, पिता कई बार निष्ठुर हो जाते हैं, लेकिन माँ कभी भी निष्ठुर नहीं होती है। माँ फिर भी बेटी घर में आती है तो कैसे भी करके छुप छुप कर भी कुछ ना कुछ उसके लिए अरेंजमेंट कर देती है। तो माता और बहनों ने अन्यों का अनुसरण नहीं किया। सहज प्रेम के कारण मैं तुरंत प्रेमाश्रित पुरित नेत्रों से गले लग गई। आंखों में आंसू लेकर प्रेम से आंखों में आंसू आ रहे हैं और सती को गले से लगा लिया। इससे प्रकट होता है कि स्त्रियां जो हैं वो कोमल हृदय की होते हैं। प्रभुपाद बहुत बुद्धिमान थे कि एक तात्पर्य में उन्होंने स्त्रियों को बोल दिया कि स्त्रियां जो है गलत डिसीजंस लेती हैं, तो दूसरे तात्पर्य में प्रभुपाद ने ये बोल दिया कि स्त्रियां बड़े कोमल हृदय की होती हैं, ताकि स्त्रियां नाराज ना हो। कि स्त्रियों में क्या गुण होते हैं ये भी बताया और क्या अवगुण होते हैं ये भी बताया और सच बताया। कुछ गलत नहीं है, सच में ऐसा होता है। स्त्रियां कितने कोमल हृदय होती हैं, उनके सहज स्नेह को कृत्रिम साधनों से नहीं रोका जा सकता। यद्यपि वहां पर एकत्र पुरुष अत्यंत विद्वान ब्राह्मण तथा देवता थे, किंतु वे अपने श्रेष्ठ दक्ष से भयभीत थे। हालांकि उस यज्ञ में जो वहां पर लोग थे वो ज्यादातर ब्राह्मण थे या देवता थे, लेकिन फिर भी वो दक्ष से भयभीत थे और वे जानते थे कि यदि वे सती का स्वागत करेंगे तो दक्ष रुष्ट हो जाएगा। इसलिए मन में चाहते थे कि सती जो है वो शिव की पत्नी है और पुत्री है इस घर की, लेकिन मन में चाहते हुए भी उनका स्वागत नहीं कर पाए। लेकिन स्त्रियां स्वभाव से कोमल हृदय होती हैं, किंतु पुरुष कभी कभी अत्यंत कठोर हृदय होते हैं। तो इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, समय बहुत जल्दी चला जाता है। तो इन श्लोकों से ये समझ में आती है कि स्त्री हट जो है वो बहुत बुरी होती है। तो हमें कम से कम इन भागवत के प्रसंगों को पढ़कर इसको हम अपने आचरण में भी लेकर के आए। कभी भी ऐसा हो तो हमें इस प्रसंग को याद करना चाहिए अवश्य कि ऐसा हमें नहीं करना है। ऐसी हट ये नहीं कि सिर्फ अपने मायके के लिए ही, वैसे भी कई बार स्त्रियां हट कर लेती हैं किसी भी कार्य को लेकर, किसी भी वस्तु को लेकर के। तो इस तरीके से हमें हट नहीं करना है। और दूसरी तरफ से देखा जाए पुरुषों को भी ये सोचना चाहिए कि
इतने कठोर नहीं बनना है कि मान लो कभी कोई गलती होती भी है तो अब ये नहीं कि अपनी पुत्री का भी स्वागत ना करें, पुत्री का हमेशा स्वागत होना चाहिए। हरे कृष्णा। यस, किसी का कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है कि आप पूछ रहे हैं कि सती जो है वो भगवान शिव की पत्नी है और हर चीज हर तरीके से सक्षम है, लेकिन फिर भी शिवदेव गोस्वामी ने उन्हें अबला क्यों कहा, है ना, अबला क्यों कहा। तो प्रभु जी भगवान ये बताना चाहते हैं कि केवल हमारे शास्त्र भी हमें बताते हैं कि केवल इस सृष्टि पर पूरे ब्रह्मांडों में केवल एक ही पुरुष है, बाकी सब स्त्रियां हैं। और ये नहीं कि सिर्फ सती, सभी चाहे पुरुष भी हैं वो भी स्त्रियां हैं, और वो अगर स्त्रियां हैं तो वो अबला हैं, चाहे वो कोई भी पुरुष हो, है ना, चाहे वो कोई पुरुष भी हो वो भी स्त्री है और वो अबला है। भले ही उसको शरीर जो है वो पुरुष का मिला हुआ है, बॉडी जो है वो पुरुष की मिली हुई है, लेकिन वो स्त्री है। स्त्री है मीन्स स्त्री का अर्थ है जिसको भोगा जा सके, और भोक्ता केवल कृष्ण है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, कि भगवान केवल भोक्ता है और बाकी सब उनकी भोग्य वस्तु है, और जो भोग्य वस्तु है वो अबला है ना, चाहे वो सती भी क्यों ना है तो वो स्त्री के उसमें तो अबला है, उनको अबला ही कहा जाएगा, क्योंकि है वो भौतिक एक तरह से वो गोलोक धाम में नहीं है, वो इस भौतिक जगतों में ही है और स्त्री के शरीर में है, तो वो अबला है। इवन शास्त्र तो स्त्री के शरीर, पुरुष के शरीर को भी अबला कहते हैं। पुरुष के शरीर को भी अबला इसलिए कहते हैं क्योंकि वो है एक्चुअली स्त्रियां भगवान की भोग्य वस्तुएं हैं, इसलिए सभी अबला है। और किसी शायद मैं बहुत ज्यादा सुन नहीं पाई, आवाज थोड़ी कम लगी, मैं रिपीट करती हूँ अगर आपका कोई प्रश्न है तो, कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कई बार संतान जो है अलग फ्लोर पे रहती है और माता पिता जो है अलग फ्लोर पे रहते हैं, तो अलग अलग रहने के कारण हम अपनी संतान को ज्यादा संस्कार नहीं दे पाते हैं, यही प्रश्न है ना। तो उसके लिए हम क्या करें। तो अधिकतर जो ये समस्याएं आती हैं ये अधिकतर विवाह के बाद आती हैं कि संतान जो है अलग फ्लोर पे रहती है या अलग घर में रहती है और बच्चे जो है अलग घर में रहते हैं। लेकिन क्योंकि संस्कार तो हम बचपन से बच्चों को देते हैं, संस्कार तो बचपन, और जो संस्कार हम 25 साल की आयु तक नहीं दे पाए अगर बच्चों को, तो 25 साल के बाद तो क्या देंगे हम। 25 साल तक तो बच्चे अविवाहित अधिकतर होते हैं, और जब हम संस्कार 25 वर्ष तक नहीं दे पाए तो बाद में तो वो बच्चा हमें संस्कार देने वाला हो जाता है, हमें सिखाने वाला हो जाता है। तो जो संस्कार हमने देने हैं हम बचपन से ही हमें देने चाहिए, बचपन से ही सिखाना चाहिए। वो बात अलग है कि विद एज या विद सर्कमस्टांसेस, आजकल का कलुषित एटमॉस्फेयर को देख करके ये सारे सर्कमस्टांसेस आते हैं, और वो ठीक भी है, उसमें कोई गलत नहीं है। अगर अलग अलग फ्लोर में रहकर भी मान सम्मान के साथ रहते हैं, अपने माता पिता को पूरा आदर देते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि कम से कम उनका ध्यान तो रख रहे हैं, कम से कम उनके साथ प्रेम का व्यवहार तो कर रहे हैं। लेकिन अगर एक साथ रह करके भी
प्रेम का व्यवहार नहीं होता है, मान सम्मान नहीं होता है, तो उस एक साथ रहने का भी कोई लाभ नहीं है। और जहां तक संस्कारों की बात है, तो संस्कार तो हम बच्चों को बचपन से ही देने चाहिए। 5 वर्ष की आयु से ही हम बच्चों को, 5 वर्ष की क्या, हम बच्चा थोड़ा सा भी समझने लगता है तो हम बच्चे को बताते हैं ना, कोई भी घर में गेस्ट आता है तो बेटा नमस्ते करो, बेटा हरे कृष्णा बोलो, ये संस्कार ही तो है ना। शुरू से ही हम सिखाना शुरू करते हैं, और शुरू से ही सिखाते सिखाते धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है हम हायर संस्कार देने लग जाते हैं। हाँ, अगर पहले ज्वाइंट फैमिलीज हुआ करती थी, इकट्ठे लोग रहते थे, तो पहले लोगों में बहुत सहन शक्ति होती थी, कोई एक दूसरे की बातों को ऐसे नहीं लेता था। और सबसे बड़ी बात जो है, पहले जो स्त्रियां होती थी वो घर में रहती थी, आराम घर में रह करके भी अपने परिवार का ही देखभाल करती थी। अब ज्यादातर स्त्रियां कामकाजी हो गई हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हम बड़े इंडिपेंडेंट हैं, हम तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो ये तो सिनेरियो बदल ही गया है, लेकिन संस्कार फिर भी हम दिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है, अलग रहकर भी हम अगर ये डिसाइड कर लें कि हम वीक में 2 दिन या 3 दिन इकट्ठे मिला करेंगे, इकट्ठे डिनर किया करेंगे, इकट्ठे बैठ के रोज पूजा इकट्ठी किया करेंगे, ऊपर नीचे रहते हैं तो पूजा कम से कम एक साथ कर सकते हैं, एक टाइप का मील हम एक साथ ले सकते हैं, जिससे हम परिवारों में ये संबंध बना सकते हैं, सुंदर संबंध बना सकते हैं। तरीके बहुत सारे हैं अगर हमारी इच्छा हो करने की तो। और किसी का कोई प्रश्न? बिल्कुल सही प्रश्न है आपका कि इस तरह पे तो जो पुरुष हैं वो स्त्रियां हैं, लेकिन शिव जी भी क्या स्त्री हैं। लेकिन जब ये कहा जाता है केवल एक पुरुष है ना, ये कहा जाता है ना, ये नहीं कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश 3 पुरुष हैं। क्या कहा गया है? एक ही पुरुष है। एक ही पुरुष है मीन्स तो सभी भगवान के भक्त हैं। स्त्रियों का अर्थ ये है, ये नहीं कि वो स्त्रियां हैं, स्त्री का अर्थ ये है कि केवल वही पुरुष हैं, बाकी सबको सिखाने वाले, सबको बताने वाले, सबका भोग करने वाले स्वयं कृष्ण हैं। वो बात अलग है कि कृष्ण जब विष्णु के रूप में अपने आप को ट्रांसफर करते हैं तो विष्णु और शिव में कोई अंतर नहीं है। विष्णु और शिव में कोई अंतर नहीं है। विष्णु की एक्सपेंशन क्या है? ब्रह्मा जी विष्णु की एक्सपेंशन है, उनके नाभि कमल से निकले हैं, और शिव उनकी भ्रिकुटी से प्रकट हुए हैं, तो विष्णु के एक्सपेंशन है। लेकिन कृष्ण एक है, कृष्ण पुरुष है। ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही कैटेगरी के है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश को आप एक ही कैटेगरी के कह सकते हो कि उनके विस्तार है, फिर भी उनमें से भी विष्णु के विस्तार ब्रह्मा और शिव है। जैसे कहते हैं ना, पहली मोमबत्ती कौन सी जली? इतनी सारी कैंडल्स जल रही हैं, लेकिन सब एक जैसी रोशनी दे रही हैं, एक जैसी हीट दे रही हैं, लेकिन फर्स्ट जो जली उसने सभी को जलाया, है ना। पहली कैंडल जो जली उसी कैंडल ने सभी को जलाया। ऐसे ही कृष्ण से पहले विष्णु प्रकट हुए, फिर विष्णु ने आगे अपना विस्तार किया शिव और ब्रह्मा में। तो इसलिए पुरुष केवल कृष्ण ही है, भले ही आप उनको स्त्री कहें या ये कहें कि बाकी सब उनके भक्त हैं, बाकी सब उनके सेवक हैं। भोक्ता और भोग्य के यस भोक्ता और भोग्य के भाव से ही स्त्री की संज्ञा, एक बोल रहे ना, स्त्री की संज्ञा। यस, ऐसा नहीं है कि स्त्री कह दिया तो स्त्रियां बन गई। तो स्त्री का अर्थ है कि भगवान भोगता है और बाकी चीजें जो हैं, बाकी सब लोग भोग्य हैं, इसलिए स्त्री की संज्ञा देगी। स्त्रियां जो है वो भोग्य है ना। भोक्ता बस कृष्ण है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश सब कार्य करता है, वो जो भोक्ता सिर्फ कृष्ण है।
प्रश्न है और ज्यादातर बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न आता है, क्योंकि ये फिलॉसफी जो है ये ज्यादातर अधूरी है। जो सारे हमारे इस भौतिक जगत में ये फिलॉसफी घूम रही है, ये अधूरी फिलॉसफी है कि कृष्ण जो है वो विष्णु के अवतार हैं। और एस्कॉन वाले ये कहते हैं कि विष्णु कृष्ण के अवतार हैं। यही बात प्रश्न है ना आपका? तो दोनों बातें गलत नहीं है माता जी, दोनों बातें सही हैं कि एक्चुअली कृष्ण ही है सुप्रीम और कृष्ण की एक्सपेंशन विष्णु है ना। लेकिन जब ये 28वें मनवंतर के में अभी जो कृष्ण आए वो स्वयं कृष्ण आए, है ना। जब ये व्यवस्वत मनवंतर में कृष्ण आते हैं तो ये स्वयं कृष्ण आते हैं। 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में जब कृष्ण आते हैं तो स्वयं कृष्ण आते हैं। मतलब ब्रह्मा जी के पूरे दिन में एक बार, है ना। ब्रह्मा जी के पूरे दिन में 14 मनवंतर होते हैं और 14 मनवंतर में जो व्यवस्वत मनवंतर है उसमें स्वयं कृष्ण आते हैं। बाकी हर मनवंतर में कृष्ण आते हैं, हर मनवंतर में है, लेकिन स्वयं कृष्ण एक मनवंतर में आते हैं। बाकी सब मनवंतरों में भगवान विष्णु के ही अवतार कृष्ण आते हैं, है ना। बाकी सब मनवंतरों में भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण आते हैं। यानी कि 14 में से 13 मनवंतर में विष्णु के अवतार कृष्ण आते हैं, लेकिन एक व्यवस्वत मनवंतर में स्वयं कृष्ण आते हैं। तो इसलिए जो ये अभी जो 5,500 पूर्व जो कृष्ण आए वो स्वयं कृष्ण आए। लेकिन जो फिलॉसफी ये है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश की एक्सपेंशन है, जो विष्णु प्रकट विष्णु की एक्सपेंशन है, वो कृष्ण से ही हुई, है ना। लेकिन एक मनवंतर में कृष्ण स्वयं आए, बाकी के मनवंतर में विष्णु ने ही कृष्ण का अवतार लिया और वो आए। इसलिए ये कंफ्यूजन है, क्योंकि 13 में विष्णु का अवतार कृष्ण है और एक में स्वयं कृष्ण आए हैं, तो इसलिए ये कंफ्यूजन ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि विष्णु से ऊपर कुछ नहीं है। कृष्ण कहते ना सर्व कारण कारणम जो है वो कृष्ण है, फिर उसकी एक्सपेंशन विष्णु है ना। तो इसलिए दोनों बातें ठीक है, लेकिन जो एक मनवंतर है व्यवस्वत मनवंतर, उसमें स्वयं कृष्ण। और किसी का क्लियर हुआ माता जी? समय हो गया काफी। धन्यवाद आप सबका। आप इतनी वर्षा होने के बावजूद भी आप लोग आए और सुंदर ये हम क्लास कर पाए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।